हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका जो पहला चैप्टर है ये गवर्नमेंट बास्केट विलियम सी डगलस का उसका जो पैसेज है नो टी नो कॉफी नो नो फैट, उससे आगे मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। तो आप अपनी अपनी सभी बुक्स निकाल लीजिए। तो नो टी नो कॉफी नो फैट नो स्वीट्स नो मीट। तो जो पाकिस्तान से लोग भारत में आए थे धार्मिक उन्माद की वजह से, या पाकिस्तान से उनको जो खदेड़ दिया गया था, लगभग 90 लाख लोग जो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आए थे, जो शरणार्थी जिनको बोला गया, उनके बच्चे जो टोकरे और पंखे हाथ के बने हुए बेच रहे थे, तो उनके बारे में आगे वो कहता है। इसमें लेखक ने बताया कि उनका जो भोजन था, एक दिन एक समय का खाना मिलता था उनको, एक प्याज की गांठ, एक रोटी का टुकड़ा और दाल, उसमें दूध एक कटोरी। परहैप्स ए बिट ऑफ गॉट चीज, शायद कभी कभार उनको बकरी के दूध का पनीर मिल जाता था। अब उससे आगे नो टी, न तो उनको चाय मिलती थी, नो कॉफी, न उनको कॉफी मिलती थी, नो फैट, न उनको घी मिलता था, नो स्वीट्स, न उनको मिठाइयां मिलती थी, नो मीट, न उनको मांस मिलता था। मतलब चाय नहीं, कॉफी नहीं, घी नहीं, मिठाई नहीं और मांस नहीं, मतलब इसकी तो बात ही नहीं थी। वो इतने गरीब थे, ये चीज तो उनको मिलती नहीं थी। $100 a year is not $2 a week. Yet even that small amount is hard to money by selling basket to people too poor to buy them. तो $100 a year is not $2 a week। मतलब एक वर्ष में उनकी जो आमदनी थी, अर्थात वार्षिक जो आय थी उनकी कितनी थी? $100 थी। वहां पर जो किसान लोग थे पाकिस्तान में, जो भाग के इंडिया आए थे। तो अब इसका मतलब यह है कि नॉट $2 से वीक, मतलब एक हफ्ते में वो $2 भी नहीं थी। एक हफ्ते में नॉट $2 से भी, एक हफ्ते में $2 भी नहीं थी। Yet even that small amount, फिर भी इतनी छोटी जो ये रकम थी, अर्थात ये आय थी, is hard to earn by selling baskets, मतलब टोकरियां बेचकर इस इनकम को कमाना बहुत कठिन था। इज हार्ड टू अर्न, इसको कमाना कठिन था। टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, क्योंकि जो लोग थे वो इतने गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था टू बाय देम, कि वो इन हाथ की बनी हुई टोकरी और जो पंखे थे उनको खरीद लें। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकट्स। दैट नो डाउट, और इसमें कोई संदेह नहीं था, इज द रीजन, यही एक कारण था कि दीज लिटिल चिल्ड्रन, इन छोटे बच्चों ने, डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकट्स, इन छोटे बच्चों ने मुझे टिड्डियों की भांति घेर लिया था, अर्थात मेरे चारों ओर एकत्रित हो गए थे। आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, क्यों? आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकी था, अमेरिका का रहने वाला था। वाज डाउटलेस, और उनको कोई संदेह नहीं था, निसंदेह मैं एक अमेरिका का रहने वाला था। मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, शायद उनको ये लगा, ऐसा दिखाई दिया कि सबसे अच्छा जो बाजार है, अर्थात खरीदार है, वो कौन है? मैं एक अमेरिकी। उनको ऐसा लगा कि ये हमारे सामान को खरीद लेगा। तो आई वोट वन टाइम बास्केट फॉर ए फ्यू अनाज, आई वोट वन टाइम बास्केट फॉर ए फ्यू अनाज, मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आनों में खरीदी। एनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, और इसके बाद दूसरी जो मैंने टोकरी खरीदी वो फ्रूट, फलों के लिए टोकरी खरीदी, फॉर ए बिट मोर, उससे कुछ अधिक कीमत में खरीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, और उसके बाद फिर मैंने एक रद्दी कागज रखने के लिए एक सुंदर सी
टोकरी खरीदी फॉर ए रुपी, मतलब 1 रुपए में खरीदी। ए लवली सीविंग बास्केट फॉर ए रुपी, और इसके बाद फिर मैंने एक रुपए में एक टोकरी खरीदी, सुंदर सी टोकरी खरीदी। वो किसके लिए खरीदी? सीविंग बास्केट, बस सिलाई का सामान रखने के लिए खरीदी। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और टू ए पीस, और इसके बाद फिर मैंने कुछ पंखे खरीदे, एन आना और टू, कुछ पंखे एक एक आने के हिसाब से और कुछ पंखे दो दो आने पर पंखे के हिसाब से खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे हाथ भर गए। एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स, और मैंने आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स, मतलब मेरे दोनों हाथ फुल भर गए सामान से और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। The children passed in solving their wares. The children passed, बच्चे आते गए, in solving their wares, और वो अपने सामान की आवाज लगाते हुए, चिल्लाते हुए, their wares, अपना जो सामान था उसकी आवाज लगाते हुए बच्चे मेरे पास आते गए। I was a prisoner completely surrounded, unable to move, और I was prisoner, मैं एक कैदी की तरह हो गया, एक कैदी की तरह हो गया, completely surrounded, मैं पूरी तरह से घिरा हुआ था, unable to move, मतलब मैं बच्चों से चारों ओर से घिर गया, unable to move, मैं चलने के काबिल भी नहीं रहा, चल भी नहीं पाता, मैं एक कैदी की तरह हो गया। अब the most diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me, तो the most diligent aggressive, जो सबसे कठिन परिश्रमी या जो मेहनती वेंडर, मेहनती जो विक्रेता थी, was a beautiful girl of 9, वो एक 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी, right in front of me, जो मेरे सामने खड़ी थी। She had a lovely basket with handle, उसके पास एक सुंदर सी टोकरी थी और उस टोकरी में क्या था? हत्था लगा हुआ था पकड़ने के लिए, with handle, and she wanted a rupee and a half for it, और about 30 cents, and she wanted a rupee and half, और वो उसके लिए 1 रुपया and half, मतलब 1.5 रुपए, उसकी 1.5 रुपए कीमत थी, 1.5 रुपए में उसे बेचना चाह रही थी, और about 30 cents, या ये मान के चलिए कि 30 सेंट के लगभग। She was an earnest pleader, वह एक विनम्र विनती करने वाली थी। There were tears in her eyes, और उसकी आंखों में आंसू थे। She pleaded and begged in tones that would wring any heart, और उसने इस प्रकार विनती की, प्रार्थना की, in tones, ऐसे स्वर में विनती की, प्रार्थना की, that would wring any heart, जो किसी भी हृदय को पिघला सकती थी। My arms were full, मेरे हाथ भरे हुए थे। I had no room, मेरे पास जगह नहीं थी। Let alone any need, मतलब my arms were full, मेरे हाथ भरे हुए थे। I had no room, मेरे पास कोई भी ऐसी जगह नहीं थी। Let alone any need, और न मुझे और अधिक टोकरी की जरूरत थी। For and the basket, balancing my basket and fence of my left arm, और अपने लेफ्ट आर्म में, बाएं हाथ में मैं अपना संतुलन बनाते हुए, बैलेंसिंग माय बास्केट एंड फेंस, मतलब मैं अपनी टोकरी और पंखों का बैलेंस बनाते हुए, आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने हाथ को, अपनी जो पॉकेट थी, कोट की जो पॉकेट थी, राइट पॉकेट थी, दाहिनी पॉकेट थी जो वाइट, and I got a handful change, perhaps 50 cents, in all which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. तो I reached into my right coat pocket, मैंने अपने कोट की जो राइट पॉकेट थी उसमें अपने हाथ को डाला। Got a handful change perhaps, और मैंने कुछ जो खुले पैसे होते हैं, जो रेजगारी होती है, वो लिए। perhaps 15 cents, शायद 15 सेंट होते।
और विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट, और वो पूरे पैसे मैंने उस टोकरी में रख दिए। दैट द यंग गर्ल हैड इम्प्लोर्ड मी बिफोर मी, मतलब जिस टोकरी को ऊपर उठाए हुए मेरे सामने वो लड़की खड़ी थी, उसकी टोकरी में वो मैंने पैसे रख दिए। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता हूं, बट एक्सटेंडेड द ग्रेस्टी बार ए सब्स्टिट्यूट, लेकिन मैं आपको गिफ्ट बतौर, उपहार बतौर ये पैसे दे रहा हूं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। आई रियलाइज एट वंस, तुरंत ही मैंने महसूस किया कि व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने ये क्या अपराध कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये बच्ची जो 9 वर्ष की थी, ड्रेस्ड रेग्स, जिसने फटे कपड़े पहन रखे थे, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, जो भुखमरी के कगार पर थी, रेज्ड हर चिन, उसने अपने सिर को उठाया, सिर को ऊंचा किया, रीच्ड इनटू द बास्केट, और अपनी टोकरी में हाथ डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियस ऑफ ए लेडी, और बड़े गर्व के साथ और एक लेडी की जो मर्यादा होती है उसके साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने उस पैसे को मुझे वापस कर दिया। देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, और अब केवल एक ही चीज थी वो, देयर वंस थिंग आई कुड डू, जो मैं कर सकता था, वो क्या चीज थी? आई बॉट द बास्केट, मैंने उसकी टोकरी खरीदी। सी वाइप्ड हर आईज, उसने अपने आंसू पोंछे, स्माइल, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर नीचे उतर गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, कुछ आगे कुछ घास की झोपड़ियां थी। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, शायद उसके पास कम से कम 30 सेंट होते। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, I told this story to प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी भारत के जो प्रधानमंत्री थे, मतलब लेखक कहता है कि मैंने ये कहानी भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको बताई। I told him, मैंने उनको बताया, it was one reason, यही एक कारण है, I had fallen in love with India, कि मैं, यही एक कारण है जिसके कारण मैं भारत से प्यार करता हूं। I had fallen in love with India, मेरा भारत से लगाव है, मुझे प्यार हो गया है। तो the people I saw in India, those in the villages as well as those in high office, the people I saw in India, मैंने भारत में जो भी लोग देखे, those in the village, चाहे वो गांव में देखे, as well as those in high office, या मैंने उच्च कार्यालयों में देखे, have both pride and lively sense of decency and citizenship, चाहे गांव के हैं या उच्च पदों पर हैं या बड़े कार्यालय बैठे हुए, उन सब के अंदर क्या था? बड़ा गर्व था। both pride, दोनों में बड़ा गर्व था, दोनों तरफ, चाहे गांव का आदमी है, चाहे उच्च पद पर बैठा है या ऑफिस में बैठा हुआ है। एंड lively sense of decency, उनके अंदर शिष्टाचार था। एंड citizenship, अपनी जो नागरिकता थी, उनको उस पर बड़ा गर्व था कि हम भारतीय हैं। They also had a passion for independence, और उनके अंदर ये भी तीव्र इच्छा थी for independence, अपनी स्वतंत्रता की भी उनके अंदर तीव्र इच्छा है। This beautiful child, ये सुंदर जो बच्ची थी, born in squalor and poverty, जो गंदगी में और गरीबी में पैदा हुई थी, uneducated, जो अनपढ़ थी, गंवार थी, in both grammar and manners, जिसको तौर तरीके, क्या ग्रामर, व्याकरण का भी ज्ञान नहीं था, एंड मैनर्स, और जो तौर तरीके होते, जो शिष्टाचार होता है, उसका भी उसको ज्ञान नहीं था। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसमें भी मुझे भारत की आत्मा की एक झलक दिखाई दी। ये आपका यह पाठ खत्म हो जाता है, ए गर्ल विद ए बास्केट। थैंक यू।